बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम। मन गदगद हो जाता है जब हम सुनते हैं कि हमारे स्वाधीनता संघर्ष में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई ऐसे भी थे जिन्हें उस कच्ची उम्र में ही भारत माता की खातिर सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। एक प्रखर प्रेरणादायी मिसाल हैं अमर शहीद खुदीराम बोस। उन्हें याद करते हुए साहित्य संस्कृति कर्मी मृत्युंजय कुमार सिंह। युवा युगांतर। आज अग्निपुंज सरीखे क्रांतिकारी के बारे में कुछ बात मैं करने वाला हूँ। महोबनी, केसपुर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में पैदा हुए खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम अपने पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और माता लक्ष्मी प्रिया देवी के 3 पुत्रियों के बाद एक मात्र पुत्र थे। 6 साल की उम्र में थे तब उनके माता पिता दोनों ही एक के बाद एक गुजर गए। तो इनकी बहन जो थी अपरूपा राय और उनके बहनोई अमृतलाल राय खुदीराम को ले गए और हैमिल्टन, तमिलनाडु के हैमिल्टन स्कूल में उनको पढ़ाई लिखाई करवाई। 1902 में श्री अरबिंदो और भगनी निवेदिता जब मिदनापुर में आईं और वहाँ पर उनके क्रमिक रूप से कई सारे भाषण हुए तो उससे यह लड़का बहुत प्रभावित हुआ खुदीराम। तो उन्होंने एक छात्र भंडार भी शुरू किया जहाँ पर लड़कों को तरह तरह के साहित्य पढ़ाए जाते थे, खास करके क्रांतिकारी साहित्य, इटली के रेवोल्यूशन के, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, और यहाँ की भी बड़ी सारी पैम्फलेट्स वगैरह बनाए जाते थे। उसी समय आप सबको याद होगा कि बंग भंग के बाद बंगाल में अचानक से एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, लोगों में बंगाली भावना बिल्कुल ही विद्रोह कर उठी। और उस समय ही आप देखेंगे हमारे सूर्य सेन, मास्टर दा वगैरह सारी कथाएं उसी समय से निकलती हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यह पहला मौका था जब मिदनापुर गढ़ बना और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उसकी धुरी बने। भूपेंद्र नाथ दत्त जो युगांतर के संपादक थे, जब उनको बहुत ही कड़ी सज़ा मिली डगलस को किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो अलीपुर कोर्ट के सिटी मजिस्ट्रेट थे, तब से उन पर बहुत ही खतरा बढ़ने लगा। जितने भी क्रांतिकारी थे लगे हुए थे कि कैसे इनको मारें, और तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका स्थानांतरण कर दिया गया मुजफ्फरपुर में। जाके वो सेशन कोर्ट के जज बन के गए। लेकिन कलकत्ता पुलिस को पता था कि कोई ऐसा कुछ चक्र तैयार हुआ। छोटी सी फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी जहां बम बनाए जाते थे। वहीं से किंग्सफोर्ड जब यहाँ से मुजफ्फरपुर गए तब उनको एक किताब बम के रूप में भेजा गया था कि ताकि वो जैसे ही खोले, वो स्प्रिंग वेस्ट था कि जैसे ही खोले वैसे ही बम फट जाए। हालांकि वो उन्होंने किताब खोली नहीं, वैसे ज्यों के त्यों रख दी गई, उनके सामान के साथ मुजफ्फरपुर चला गया। वो आज की तारीख में भी आपकी जो कलकत्ता पुलिस का जो नॉर्थ कलकत्ता में जो म्यूजियम है उसमें आपको वो बम अभी मिल जाएगा, रखा हुआ है वहाँ पर। हेमचंद्र कानूनगो ने ही वह बम बनाया था जो खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को यह बम देके मुजफ्फरपुर में जाके उसे मारना है। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने दौड़कर सड़क के किनारे से आके आक्रमण किया और बम फेंका। इन्हें यह पता नहीं था कि उस फिटन में किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उसमें इनके एक सहयोगी थे वहाँ पर जज प्रिंगल कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी। और इसके बाद ये दोनों भागे 25 माइल तकरीबन पार करके दूसरे दिन दोपहर में वाइनी एक जगह है जो कि आज के दिन खुदीराम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पूसा में। वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर अस्त व्यस्त अवस्था में प्यासे थे। एक दुकान में जब जाकर पानी मांगने लगे तभी वहाँ पर फतेह सिंह और शिव बहादुर सिंह नाम के 2 सिपाहियों को शक हुआ। सब जगह पुलिस को बता दिया गया था। उसने इनको रोका और रोकते के साथ ही ये लड़का जो है इसने कोशिश किया, छीना झपटी हुई, उसमें एक रिवॉल्वर गिर गई इसके पॉकेट से निकल के और फिर इसको इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 2 रिवॉल्वर, 30 गोलियाँ और एक कोट जो उन्हें बांधे हुए थे, और इनको उठाकर ये अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले गए। उधर प्रफुल्ल चाकी को भी किसी ने मदद करने की कोशिश की थी लेकिन
समस्तीपुर से टिकट कटाकर मोकामा घाट के होते हुए हावड़ा के लिए, लेकिन वो उनके उसी ट्रेन में नंद कुमार बनर्जी करके एक वेरियल पुलिस का इंस्पेक्टर हुआ करता था। उसको संदेह हो गया था, उसने मोकामा घाट तार कर दिया। जब ये पानी पीने के लिए उतरे थे, उसे कोशिश की गई पकड़ने की, और जब प्रफुल्ल चाकी भागे तो उन्होंने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकता, मैं पकड़ा ही जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, खुद से मार के गोली। लेकिन खुदीराम की खासियत यह है कि जब खुदीराम को गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर लाया गया, जनता चारों तरफ से उमड़ पड़ी थी उनको देखने के लिए, और इस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और तो और जब वो आए हैं, जब जेल में थे और जिस दिन फांसी दिन लगनी है, कहते हैं लोग, एक उपेंद्र नाथ सेन वकील पत्रकार थे, उनका कहना था कि जाते जाते उसने अपने वकील को मुस्कुरा कर देखा, और जो जल्लाद है, जो फांसी लगाने वाला, उससे पूछा भी कि रस्सी में मोम क्यों लगाते हैं। आप सोच सकते हैं उस लड़के के एक जो आत्मा, कैसी आत्मा होगी वो। बड़ी सी हियरिंग के बाद, वो एक बड़ी लंबी कथा है कि कैसे केस लड़ा गया। पूरी हियरिंग के बाद उसको फांसी की सज़ा हुई और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दी गई। वो हमारे देश में बहुत ही काला दिन था हमारे लिए। पीताम्बर दास, हमारे पल्ली कवि बांकुड़ा के जो हैं, उन्होंने, आप लोग सब लोग सुनते होंगे आजकल, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हेसे हेसे पूर्वो फांसी देखबे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। ये गीत लगता था जैसे कि उन्होंने ही फांसी चढ़ते हुए गाया हो। हाल फिलहाल में फिल्म भी बनी है, एक तो 2017 में फिल्म बनी थी मैं खुदीराम बोस हूँ, और एक खुदीराम बोस तेलुगु में फिल्म बनी है 2022 में, जो गोवा के 53वें हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म के रूप में ये दिखाई गई थी। तो ये थी दोस्तों खुदीराम बोस की साहसिकता और निर्भीकता और उस क्रांतिकारी मन की कथा। छोटी छोटी बातें हैं जो इनसे जुड़ी हैं, जो शायद आपको पता ना हो, जैसे कि इससे प्रभावित होकर जब उनकी फांसी हो गई तो यहाँ के बंगाल के बुनकरों ने एक विशेष तरह की धोती बनानी शुरू की, जिसके पाड़ पर खुदीराम बोस लिखा होता था। और बहुत दिनों तक यह प्रचलन था कि स्कूल के विद्यार्थी या कॉलेज के विद्यार्थी ऐसी धोती पहनकर घूमते थे। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय प्रतीक चिन्ह की तरह बन गया था लोगों में। युवा युगांतर, मृत्युंजय कुमार सिंह को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य शमयिता दास, आकाशवाणी कोलकाता। परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो